बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 24 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। सबसे पहले तो अपोजिशन जमातों के कोयटा जलसे के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम अलायंस के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, कोयटा के जलसे को लेके मौलाना क्यों परेशान हैं, मौलाना फजल रहमान की परेशानी की वजह क्या है, इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजकल अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से किसने राब्ता किया, क्यों राब्ता किया और इन राब्तों में बिलावल भुट्टो जरदारी से क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। और कल के कोयटा के जलसे में नवाज शरीफ अपना जो है दूसरा खिताब करने वाले हैं पीडीएम के जलसों के साथ, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मरियम नवाज जो कोयटा पहुंच चुकी हैं, कोयटा में आज उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है। कल के कोयटा के जलसे में वो शरीक भी होंगी, वहां पर भी मरियम नवाज की एक तकरीर होगी। लेकिन आज जो मीडिया के साथ मरियम नवाज ने तकरीर की है, जो गुफ्तगू की है, बहुत सारे उसमें नुकात हैं उनके आज के बयान के। लेकिन दो बातें मैंने नोट की हैं मरियम नवाज के आज के इस बयान के, जिस पर गुफ्तगू भी की जा सकती है, जिस पर डिस्कशन भी की जा सकती है। मरियम नवाज अपने बयान में ये कहती हैं कि सिंध में जो आईजी सिंध को अगवा किया गया, दरअसल ये इस बात का सबूत है कि रियासत के ऊपर रियासत मौजूद है, रियासत के अंदर रियासत मौजूद है। और दूसरा जो नुक्ता मरियम नवाज ने उठाया है उसमें यह कहा गया है कि पीडीएम अलायंस की जो 11 सियासी जमातें हैं वो खौफ की जंजीर को तोड़ चुकी हैं, खौफ के शहर से बाहर निकल चुकी हैं और अब यह फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर तरीके से तहरीक चलाई जाएगी। और मरियम नवाज ने तो यह दावा भी कर दिया है कि 15 सितंबर से पहले वजीर आजम इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे जाएंगे। चलें, वक्त आने पर यह चीज़ भी देख लेंगे। लेकिन इन दोनों जो पॉइंट्स हैं मरियम नवाज के बयान के, इस पर आप नाज़रीन के साथ ये गुफ्तगू करना चाहता हूं कि ये जो इस किस्म के बयानात मरियम नवाज साहबा की जानिब से दिए जा रहे हैं, तो ये बयान देने से पहले मरियम नवाज को जो अपनी पार्टी के जो रहनुमा हैं, पार्टी के जो लोग हैं, उनके साथ पहले अपना बयानिया एक करना होगा। पार्टी के लोग कुछ और बयान देते हैं, मरियम औरंगजेब कुछ और कहती हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कुछ और कहते हैं और जो मरियम नवाज हैं वो कुछ और कहते हैं, मोहम्मद जुबैर कुछ और कहते हैं। मकसद जैसे मरियम नवाज ने आज कहा कि आईजी का जो अगवा है वो रियासत के अंदर या रियासत के ऊपर जो रियासत का एक बयानिया नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया है वो साबित हो जाता है। जबकि जो अपना शाहिद खाकान अब्बासी है उनकी जानिब से और मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि जो भी कराची में हुआ, कैप्टन सफदर को वहां पर गिरफ्तार किया गया या आईजी को अगवा किया गया, इसमें वजीर आजम इमरान खान डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन, जब रियासत के अंदर रियासत की बात की जाती है या रियासत के ऊपर रियासत की बात की जाती है तो इसका इशारा जो है उन ताकतवर मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ होता है जिसको सब डिस्कस करते हैं। लेकिन जब मरियम औरंगजेब और शाहिद खाकान अब्बासी तो कुछ और ही बयान दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इसमें रोल है, वफाकी दो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, वजारत दाखिला इसमें इन्वॉल्व है। तो पहले तो अपना बयानिया इन्हें दुरुस्त करना होगा। अगर बयानिया दुरुस्त नहीं होगा तो फिर इन्हें खुद ही अपने इस किस्म के तजाद पर मबनी मुख्तलिफ बयानात के ऊपर जो है वो शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी और उठाना पड़ भी रही है। अब दूसरा जो नुक्ता है मरियम नवाज की तकरीर का, जिसमें बयान का, जिसमें यह कहा गया कि पीडीएम की जो 11 सियासी जमातें हैं उन्होंने खौफ को तोड़ दिया है, खौफ के शहर से बाहर निकल आई हैं, खौफ की जंजीरों को तोड़ दिया गया है। तो पहले तो ये देखना होगा कि क्या ये जो अपोजिशन की 11 सियासी जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ एक अलायंस बनाया है पीडीएम के नाम से, ये पहले खौफजदा थी या अब खौफजदा हैं। यहाँ पर तो ये अफवाहें, ये खबरें चल रही हैं कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं मार्च में और तमाम अपोजिशन की जमातें इस बात से खौफजदा हैं कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली में तो अक्सरियत हासिल है, लेकिन सेनेट में भी इलेक्शन होने के बाद उन्हें अक्सरियत हासिल हो जाएगी। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो जाता है, अपोजिशन की जमातें ये सोच रही हैं, तो उसके बाद इमरान खान जो पहले हमें दीवार से लगा चुका है, जब उसे सेनेट में भी जो अक्सरियत मिल जाएगी तो वो हमारा क्या असर करेगा, हमारे साथ इमरान खान का सलूक क्या होगा। तो इस तस्वर की वजह से, इस खौफ की वजह से ये पीडीएम का अलायंस जो है वो तश्कील दिया गया है। लेकिन अगर खौफ की बात की जाए तो जो ये खबरें ये भी सामने आई हैं, शाकिर सुलंगी साहब की जानिब से दिया गया है, अगर ये खौफ से बाहर आ चुकी हैं पीडीएम की 11 सियासी जमातों को अब किसी किस्म का कोई खौफ लाहक नहीं है, बिल्कुल एक दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ हुकूमत के खिलाफ अगर ये तहरीक को लेकर चल रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला में जलसे के साथ खिताब किया, वहां पर तकरीर की, टारगेट किया गया, रियासती इदारों को बाजवा साहब का नाम लिया गया, DGISI का नाम लिया गया। तो फिर कराची के जलसे में नवाज शरीफ ने खिताब क्यों किया, क्यों नहीं किया? क्या नवाज शरीफ खौफजदा हो गए हैं? या अगर नवाज शरीफ खौफजदा नहीं थे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कराची के जलसे की
मेज़बान थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, आसिफ अली जरदारी की जानिब से और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ को कराची के जलसे में खिताब करने की, तकरीर करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। इस हवाले से शाकिर सोलंकी साहब बड़ी डिटेल में खबर दे चुके हैं कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के जलसे में, नवाज शरीफ के खिताब को कराची के जलसे में अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये मैसेज नवाज शरीफ को भिजवाया गया, मुस्लिम लीग नवाज को भिजवाया गया कि कराची के जलसे में नवाज शरीफ खिताब ना करें, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस बात को भी डिफाइन दोबारा से मरियम नवाज साहबा कर दें कि नवाज शरीफ को कराची के जलसे में क्यों खिताब नहीं करने दिया गया, इसकी वजह पीपल्स पार्टी का खौफ था या नवाज शरीफ का अपना कोई खौफ था, तो ये बात भी सामने आनी चाहिए। अब हम मौलाना फजल रहमान के परेशानी के हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान जो है वो किलात से, अपना कोयटा का, अपना बलूचिस्तान का इलाका है, किलात शहर है, वहाँ से कोयटा पहुँच चुके हैं और कोयटा पहुँचने के बाद मौलाना फजल रहमान की जानिब से वहाँ पर मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई और जिस तरह से उनका एक सख्त लहजा है, एक सख्त अंदाज़े बयान है, उसी तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है कि हम NRO नहीं देंगे, अब तो NRO हमसे मांगा जा रहा है, तो हम इनको NRO देने वाले नहीं हैं और कोयटा का जलसा बड़ा कामयाब होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की परेशानी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद हैं और बाकायदा जो है इस बात से माजरत कर ली गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा के जलसे में शरीक नहीं होंगे। दूसरी जो मौलाना फजल रहमान की परेशानी है वो ये है कि मोहसिन दावड़ जो कोयटा के जलसे में शिरकत करने के लिए कोयटा पहुंचे थे, कोयटा एयरपोर्ट पर ही उन्हें वहां पर तहवील में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़रा ये बताते हैं कि उन्हें वहाँ से एक जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर मुंतकिल किया गया था और उसके बाद उन्हें कराची दोबारा जो है वापस भिजवा दिया गया है। इस हवाले से जो एक पहले वाक़या पेश आया था उस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से मोहसिन दावड़ की कोयटा में बलूचिस्तान के दाखिले में पाबंदी है, तो माजी में भी उन्हें कोयटा में दाखिल नहीं होने दिया गया था, कोयटा से वापस भिजवा दिया गया था। शायद इसी तरह की कोई डेवलपमेंट है, ऐसी पाबंदी का सामना है मोहसिन दावड़ को और उन्हें कोयटा में जलसे में शिरकत से रोक दिया गया है और दोबारा से कराची भिजवा दिया गया है। तो मौलाना साहब की परेशानी ये है कि एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है, दूसरा मोहसिन दावड़ को भी रोक दिया गया है। तो अब वो परेशान इस बात पे हैं कि एक जो इम्पैक्ट क्रिएट होना था इस जलसे के हवाले से, वैसे तो बड़े एक जो चीज़ देखने में आ रही है कोयटा के जलसे के हवाले से कि जिस तरह से गुजरांवाला जलसा और कराची के जलसे के हवाले से हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से बयानात दिए जा रहे थे कि लोग गुजरांवाला के जलसे में नहीं होंगे, कराची के जलसे में नहीं होंगे, तो एक मोमेंटम बन गया था दोनों जलसों का और उसमें लोग जितने भी थे उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नंबर कितने थे उस पर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिसिटी नेशनल मीडिया पर, प्राइवेट चैनल के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, पीटीवी पर तो शायद इस तरह की बातें नहीं की जाती, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जो प्राइवेट मीडिया है, उस पर एक मोमेंटम बन गया था। एक जलसे की तो तशहीर के लिए इन पीडीएम की जमातों को जो एक करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ने थे वो भी बच गए, लेकिन कोयटा के जलसे के हवाले से वो मोमेंटम जो मीडिया के ऊपर हमें गुजरांवाला के जलसे के हवाले से या कराची के जलसे के हवाले से दिखाई दिया, वो दिखाई नहीं दिया है। तो अब ये कोशिशें की जा रही हैं, ये बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद तो नहीं आएंगे क्योंकि वो बड़ी मसरूफ हैं और बड़े पुरुमीद भी हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और अपने नाज़रीन को मैं ये भी बता देता हूँ कि 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक मैं खुद भी गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद होऊंगा। गिलगित बिल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज, अगर वहाँ पर हमें सिग्नल का इशू ना हुआ तो आप एक्सक्लूसिव कवरेज जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए व गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से देख पाएंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद तो नहीं आ रहे, फिजिकली जो है वो शिरकत नहीं कर सकते, तो कम अज कम वीडियो लिंक के जरिए पीडीएम का जो कोयटा का जलसा है उसमें खिताब करें। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये राब्ते करने की कोशिश की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश करें कल वो निकलें गिलगित बिल्तिस्तान से और फिजिकली तौर पर खुद जो है वो कल के कोयटा जलसे में शरीक हों। लेकिन इस हवाले से जो राब्ते किए जा रहे हैं कोई बात ये कन्फर्म नहीं हो सकी कि आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पर हामी भरी है कि वो खुद कोयटा के जलसे में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उनका कोयटा के जलसे में पहुंचना ना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि वीडियो लिंक के जरिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए लंदन से इस जलसे के खिलाफ खिताब करना है, वो अपनी तकरीर भी करेंगे, तो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी वीडियो लिंक की सहूलत के जरिए जो कि कोयटा के जलसे में मौजूद होंगी इसी जलसे के साथ खिताब करें। लेकिन फिलहाल शाकिर सोलंकी साहब ने भी बताया है कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हतमी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि बिलावल भुट्टो जरदारी फिजिकली तौर पर तो मुमकिन नहीं है कि जलसे में पहुंच पाएं, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए उनका खिताब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये सारी बातें
بھی جو انٹرنیٹ سروس ہے اس کے ساتھ جو ہے مشروط کی جا رہی ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہو پایا کہ نیٹ سروس وہاں پر اویلیبل ہوئی جہاں پر بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں تو شاید وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کوئٹہ کے جلسے کے ساتھ خطاب کریں. اور آخر میں آج شیخ رشید صاحب نے بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے, پریس کانفرنس کی ہے, اور آج ان کا بیان بھی پہلے کے بیانوں سے تھوڑا سا بدلا ہوا تھا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ 31 دسمبر تک جو ہے مکمل طور پر جھاڑو پھر جائے گا اور عمران خان جو ہے ان کی حکومت کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی, لیکن آج تھوڑا سا انہوں نے ڈیبیٹ کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے شیخ رشید کی جانب سے کہ دسمبر سے لے کے فروری تک مکمل طور پر جھاڑو پھر جائے گا. تمام کی تمام اپوزیشن جس میں جن پر کرپشن کے کیسز ہیں, اربوں روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں, الزامات ہیں, وہ جیلوں میں چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی عقل مندی کے ساتھ کھیل رہی ہے, اور آگے چل کے جب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں, اور اختلافات اسی بات پر پیدا ہوں گے اگر پی ڈی ایم کی باقی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس بات پر فورس کیا گیا کہ حکومت کے خلاف کوئی غیر آئینی اقدام اٹھایا جائے تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے الائنس سے باہر نکل آئے گی. تو ناظرین یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.